Welcome students. Today we are starting our new topic of this एक ले रहे हैं ग्रामर सेक्शन का। हम यहाँ पे मैसेज राइटिंग के बारे में हमने आज टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आपको इस वीडियो में इन्विटेशन दिया है। तो यहाँ पे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैसेज। तो मैसेज आपने पढ़ा होगा पहले, इससे पहले भी हमने कई टॉपिक्स आपको बताए हैं। नोटिस भी पढ़ा है हमने, नोटिस किस तरह से लिखा जाता है, और नोटिस के साथ साथ एक इसी का सिमिलर टॉपिक है, इसके जैसे सेम टॉपिक है मैसेज राइटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर मिडिल क्लासेस से हम ऊपर आएंगे तो इसके लिए इसका एक इंपॉर्टेंस अलग ही है। नोटिस राइटिंग भी अलग आता है आपको, मैसेज राइटिंग भी अलग आता है। तो नोटिस का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है और मैसेज का थोड़ा सा अलग है, तो उसको थोड़ा सा हम अलग वे में समझने की कोशिश करेंगे कि मैसेज राइटिंग होता क्या है, और इसके साथ साथ इसकी कुछ रूल्स हम समझेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है और ये क्या होता है। ये हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं इस मैसेज में जो हमें समझने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आपने शायद अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे वीडियोस हमारे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बोर्ड में आप देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा हुआ है, मैसेज इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन बाय अनदर पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ पर्सन फॉर whom द मैसेज इज एक्चुअली इज। मैसेज क्या है? मैसेज एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि टेकन बाय अनदर पर्सन, एक अनदर पर्सन के द्वारा दिया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ पर्सन। जो एक व्यक्ति जिसका एब्सेंस है, जो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, उसको हम मैसेज देना चाहते हैं, वही क्या होता है? संदेश होता है। इसको हम हिंदी में संदेश भी बोल सकते हैं। जैसे हम सिमिलर वे में मोबाइल में आपने देखा होगा, मोबाइल में हम टाइप करते हैं मैसेज वगैरह, तो उसमें भी हम एक संदेश बनाते हैं, एक मैसेज बनाते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेज के तौर पर सामने वाले को हम सेंड कर देते हैं। तो मैसेज यहाँ पे किस तरह से होते हैं ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और मैसेज दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, मैसेज होता है फर्स्ट में वर्बल फॉर्म में होता है, और सेकंड होता है रिटर्न फॉर्म में। वर्बल फॉर्म में हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, और रिटर्न फॉर्म में हमें लिखने की जरूरत होती है। वर्बल फॉर्म में हम डायरेक्टली वर्बली सामने वाले को बोल देते हैं कि आपको इस मैसेज को दूसरे व्यक्ति को देना है, और रिटर्न फॉर्म में हमें एक मैसेज बनाना पड़ता है, जो कि मैसेज हम सामने वाले को फॉरवर्ड करके तीसरे व्यक्ति के पास में ये मैसेज जाता है। तो ये दो प्रकार के टाइप होते हैं इसके, एक वर्बल फॉर्म होता है और एक रिटर्न फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे अब कुछ फीचर्स पढ़ेंगे इसके मैसेज के, कि मैसेज के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है, इट इज अ रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन टू समवन टू कन्वे समथिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो हम उन चीजों को बताएंगे कि जो हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं उनसे, उस चीज के बारे में हमें इलैबोरेट करना पड़ेगा कि हम क्या चीज उसको बोलना चाह रहे हैं। सेकेंड है, टू कन्वे एग्जैक्टली द थॉट एंड द इंटेंशन ऑफ द राइटर। हमें इंटेंशन तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, इंटेंशन हमें बताना पड़ेगा, इलैबोरेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है और हमारी थॉट क्या है, ये हमें बताना पड़ेगा हमारे मैसेज में। ओके। थर्ड, अगर हम देखें यहाँ पे, द मैसेज मस्ट स्टेट एवरीथिंग व्हाट वन विशेस टू से एंड द इंफॉर्मेशन वन वांट्स टू गिव। और मैसेज में हम क्या कहना चाह रहे हैं ये तो बताएंगे ही, क्या कहने के साथ साथ में हम कुछ इंफॉर्मेशन भी देना चाह रहे हैं, तो वो भी हम इस चीज के बारे में बताएंगे कि हमारा मैसेज एक्चुअली है किस बारे में। हम कुछ बताना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, what we are trying to say that is okay, but what information we want to give in that message, that is also very important. So both the things, what we are telling and what we are giving the information, both the things are very important in the message writing. अब हम देख लें इसका पर्पस क्या है। पर्पस मतलब मैसेज लिखने का उद्देश्य क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैसेज का उद्देश्य समझने की कोशिश करें। पर्पस में हम सबसे पहले पढ़ लें, पॉइंट हम बात करें, टू पास सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको मालूम है कि कोई भी मैसेज होता है, चाहे मैसेज की बात कर लें, चाहे नोटिस की बात कर लें, पोस्टर राइटिंग हो गया, या फिर हमारा दूसरे अलग अलग चीजें हैं, जो रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया। आपको मालूम है कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं। इंफॉर्मेशन के बदले हम नहीं लिख सकते हैं इनको, इंफॉर्मेशन तो हमें बताना ही पड़ता है। सिमिलरली इन मैसेज राइटिंग ऑल्सो वी वांट्स टू गिव सम इंफॉर्मेशन, है ना, वी आर पासिंग सम इंफॉर्मेशन टू द अनदर पर्सन। अनदर पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेकंड है, टू अपोलोजाइज टू समवन। कभी कभी ये भी देखा गया है कि हम अपोलोजाइज
अपोलोजाइज करने के लिए, अपोलोजाइज दैट मीन्स व्हेन वी आर फीलिंग सॉरी, व्हेन वी आर अपोलोजाइजिंग फॉर एनीथिंग, तो भी हम उसको एक मैसेज फॉर्मेट में लिखकर सामने वाले को देते हैं। टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, और कभी कभी ये भी देखा गया है, समटाइम्स वी रिक्वेस्ट टू द अनदर पर्सन फॉर समथिंग, सम पर्पस, है ना। कभी कभी हम कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भी करते हैं, कुछ विनम्र निवेदन करते हैं, है ना, आग्रह करते हैं उनसे कुछ चीजों को करने के लिए, कुछ काम को करने के लिए। फॉर दैट पर्पस ऑल्सो वी रिक्वेस्ट सम पर्सन्स, तो उसके लिए भी हम ये मैसेज हो सकता है हमारा। एंड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है हमारा, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इस बारे में हमें कुछ बताना है, किसी भी चीज के बारे में बताना, तो डीप एक्सप्लेनेशन के बारे में भी हम बताकर मैसेज को हम सामने वाले को लिखकर दे सकते हैं, और ये वो आसानी से पढ़ सकता है। तो ये आपका पर्पस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे राइटिंग स्टाइल बता देता हूँ कि इसकी लिखने का तरीका कैसे होता है, ये आप देख लें। राइटिंग स्टाइल बता देता हूँ, और राइटिंग स्टाइल बनाने के बाद में मैं आपको इसका फॉर्मेट बता दूंगा, तो फॉर्मेट में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैसेज राइटिंग होता कैसे है। सबसे पहले है मैसेज शुड बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। यू नो दैट इन द नोटिस ऑल्सो वी डू द सेम थिंग, हम वही करते हैं कि हम नोटिस में भी बॉक्स बनाते हैं। सो सिमिलर वे, सिमिलर फॉर सेम फॉर मैसेज राइटिंग ऑल्सो, वी विल पुट द मैसेज इन द बॉक्स। फर्स्टली पुट इन द बॉक्स, 3-sided, वी विल मेक वन 3-sided बॉक्स, एंड वहां से हम लिखना चालू करेंगे। सेकेंड है टाइम एंड डेट शुड बी रिटन। आपको मालूम है नोटिस के जैसा ही है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 80-90% ये नोटिस के समान ही हैं। आप देखें उसको, बिल्कुल वैसे की वैसे आपको देखने को मिलेगा। सेकंड में आपको टाइम और डेट लिखने की जरूरत है। हम नोटिस में भी लिखते हैं, टाइम और डेट हमें बहुत जरूरत होती है लिखने की, इसमें भी हम टाइम और डेट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड टाइम विल बी देयर एंड डेट इन द राइट हैंड साइड। Always use in direct speech. Write the name of the person for the whom the message it's mean or on the top. हम जिसको मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम जो है टॉप पर लिख सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। Include all the important details. You know that we should include all the important details in our message. For whom the message is actually is, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सारे एक्सप्लेनेशन, सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन हमें बताना पड़ेगा। वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड टू 50 वर्ड्स। अब आपको मालूम है कि वर्ड लिमिट भी हमें ध्यान रखना है, जैसा कि वी डू द सेम थिंग इन नोटिस ऑल्सो, दैट द वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड टू 40 to 50 वर्ड्स। सेम फॉर दिस मैसेज राइटिंग ऑल्सो, वी शुड नॉट, द वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड टू 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में आप बता दीजिए और उसको आप लिख दीजिए, उसका मैटर बना लीजिए, तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पुट इट राइटर्स नेम एट द एंड ऑफ द बॉक्स। जैसा कि हम सैल्यूटेशन करते हैं, डेजिग्नेशन करते हैं नोटिस में भी कि हम लास्ट में इसका नाम लिखते हैं, वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। और फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट कैसा होता है मैसेज का। फॉर्मेट में आप देखें सिमिलर है, मैंने आपको बताया था सेम नोटिस के जैसे ही है। सबसे पहले आप बॉक्स बनाएं, और बॉक्स बनाने के बाद में सबसे पहले आप शुरू में क्या लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे इन बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स में लिखे ज्यादा अच्छा होगा। बट हम नोटिस में क्या करते थे, नोटिस में हम नोटिस लिखने के बाद में हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल नेम लिखते थे, ये आपको मालूम है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिख देते, पर ये चीजें हमें नहीं लिखना है। सिमिलर है, यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया, इसके लिखने के बाद में हम यहाँ पे डेट लिख दें लेफ्ट में, है ना, और राइट में क्या लिख देंगे, हम टाइम लिख देंगे। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे बीच में सैल्यूटेशन में लिखेंगे। सैल्यूटेशन में जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम लिख दें तो वो ज्यादा अच्छा है, कोई भी नाम हो सकता है, वो हम लिख सकते हैं। और बीच में जो आपको मैंने बॉक्स दिख रहा है, ये बनाया हुआ है ये बॉक्स, तो बॉक्स में आपको वाइटल इंफॉर्मेशन देना है। पूरी वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी आप कहना चाह रहे हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन वन वांट्स टू गिव एंड व्हाट इंफॉर्मेशन वन वांट्स टू गिव, है ना, कितनी चीजें हम बताना चाह रहे हैं, कितना एक्सप्लेनेशन हम बताना चाह रहे हैं, ये हम पूरा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट ये आप ध्यान रखें, ये सिर्फ 40 से 50 शब्दों में हो तो ज्यादा अच्छा है। 40 to 50 वर्ड्स में आप इसको कर दें तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको मालूम है डेजिग्नेशन में हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, है ना, जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम ऊपर, और साथ में नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, जो लिख रहा है उसका नाम नीचे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से उसको मैसेज को आप आसानी से लिख सकते हो, ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं
सबसे पहले आपको मैंने मैसेज क्या होता है ये बताया था, कितने टाइप के होते हैं, वर्बल फॉर्म और रिटन फॉर्म ये बताया था। उसके साथ साथ में कुछ पॉइंट्स बताए थे, फीचर्स बताए थे और राइटिंग स्टाइल बताया था। तो फीचर्स और राइटिंग स्टाइल में आप एक बार इसको वीडियो को देखें, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें, समझने की कोशिश करें, तो आसानी से मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखने में कोई दिक्कत आने वाली है। और फॉर्मेट का ध्यान दें, जो मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है इस फॉर्मेट से आप बनाएंगे तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। ज्यादा आपको यहां पर थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है। 40 से 50 शब्द में आप जब लिखोगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस लिए मैसेज लिख रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, क्या चीज हम बोलना चाह रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो नंबर कटने के चांसेस हैं। तो इतना ज़्यादा आप ज़्यादा लंबा ना करें, 40 से 50 शब्दों में आप इसको कंप्लीट करें, तो ये आप आसानी से इसको कर सकते हो, इतना ज़्यादा इतना आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आप इस मैसेज राइटिंग को बहुत अच्छे से समझें और साथ में दूसरों को भी शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ वो लोग भी सीख सकेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स और लेके आएंगे, और तब तक आप पढ़ते रहिए। टिल देन कीप वॉचिंग।